बाप आज तक बेटी को सलाम किए हो? कैसा सुन्नी हो? नबी ने सलाम किया बेटी फातिमा को, आप क्यों नहीं करोगे? मौला के करम से मैं जब जब जाता हूं तब तब बेटी को सलाम करता हूं, क्योंकि मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है ना कि बेटी को सलाम करना नबी की सुन्नत है। और आप खाली नारा लगा रहे हो, अब बेटी को सलाम नहीं। हे महबूब भाई, ये तो सलाम नहीं किया। अब किसी दिन बेटी ने कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, तो बाप क्या कहता है? खुश रहो, खुश रहो, जीती रहो, जीती रहो। वारे बाप बुढ़ाओ की जवान हो गए गुनहगार, तौबा वाजिब, तौबा वाजिब। नबी फरमाते सलाम का जवाब न खुश रहो है न जीती रहो है। सलाम के जवाब में जो अलैकुम सलाम न कहेगा वो गुनहगार हो जाएगा, उस पे तौबा वाजिब है। या तो सुन्नत समझकर कभी कभी बेटी को सलाम करो, और न कर सकते हो, शर्म आ रही है तो बेटी के सलाम का जवाब तो दिया करो। एक बार सबको मैं फिर से कहता हूं, शुरू में खड़े हुए तो ऐसा जवाब दिया था कि मन टूट रहा था, अब दिल खुश कर देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जलसा पहली बार है कि होता रहता है? दूसरा साल। तीसरा साल जी, दूसरा साल। खुदा करे कि हर साल हो। आमीन बोलना बाबा। क्यों मुफ्ती मुमताज साहब बहुत फोन किया हमको, उसने हम जोड़िए ना, कहाँ बिहार में बुलाते हैं, हमको टाइम देता है नहीं कोई। बोले नहीं 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 नहीं, आप इससे मोहब्बत है मुझको। तो मोहब्बत का मतलब है कि आदमी की बात मानो, वरना कैसी मोहब्बत फिर? तो बात माननी पड़ गई मुफ्ती साहब की, वरना उड़ीसा में हम जाते रहते हैं, कहीं पानी न पिलाया तो क्या होगा, है कि नहीं? मुफ्ती साहब बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे। तो सुनिए, गौर से सुनिए, सलाम का जवाब आपने दिया, वाजिब पे अमल हो गया, मगर जवाब अधूरा है, गुनाह टल गया। हमारे नबी ने क्या कहा? बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 19 किताबुल इस्तिजान हदीस नंबर 1 70 24 25 26 सरकार फरमाते सुन्नियों, सलाम का जवाब वालेकुम सलाम तो हो गया, मगर ये इतना ही हुआ जितना उसने दिया। नहीं समझे? हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आपने उसको उतनी ही पलटा दिया वालेकुम सलाम। नहीं समझे? 10 रुपया हमने दिया, 10 रुपया आपने दिया, बराबर न होगा जी। अस्सलाम वालेकुम हमने कहा, 10 ने किया, आपने कहा वालेकुम सलाम, 10 ने किया, बराबर बराबर। नबी फरमाया जवाब वालो तुम जरा बढ़ा के दो ना, जरा तुम बढ़ा के दो ना। हमने कहा हुजूर क्या बढ़ा के दें? कहा वो अस्सलाम वालेकुम का है, तुम जवाब में रहमतुल्लाह बढ़ाओ ना, 10 नेकियां तेरी बढ़ जाएंगी। और अगर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का है तो तुम बरकातहू बढ़ा दो ना, तेरी 10 नेकियां और बढ़ जाएगी। समझ गए? तो सबको कहता हूं अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ऐसे जवाब दो, क्योंकि नबी ने कहा बढ़ा के दो। जब नबी ने कहा बढ़ा के दो तो नबी की बात मानेंगे ना बाबू। न बढ़ाए तो गुनाह नहीं होगा, मगर नबी ने कहा बढ़ा के दो तो हम नबी के मानने वाले बढ़ा के देंगे। क्यों भाई? बढ़ा के देंगे ना। हे हमारा मन करता है अपना अपना नकीब साहब आए तो हम सुना था अस्सलाम वालेकुम, शायर आया अस्सलाम वालेकुम, जो आया मौलवी मुफ्ती सब आपको सलाम किया। भाई हम कितना सलाम कर लिया, आप लोग एको बार ना करोगे? नहीं, सब आदमी जोर से कहो ना बाबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कभी आप लोग भी तो सलाम किया करो भाई। बताइए, खाली अभी सलाम। सुनो, सुनिए सुनिए, बेटी को हजरत बेटी को सलाम करते और फिर हुजूर बीवी को जाके कहते आयशा आयशा अस्सलाम वालेकुम, तो हजरत आयशा कहती वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। है भाई साहब, आप सुन्नी हो, इतना जलसा सुनते हो, न बेटी को सलाम करते हो न बीवी को सलाम करते हो। आज से सलाम चालू कर देना, बेटी को भी नबी की सुन्नत समझकर और बीवी को भी नबी की सुन्नत समझकर कर देना, है कि नहीं? सुन्नत समझकर। एक जगह है भाई साहब तकरीर करने, तो सुबह में मेरा नजराना सब आधा कर दिया। यहाँ नहीं करना मौलाना। हाँ, मैंने कहा बाबू नजराना आधा कर दिया जी। बोले रात आपने बीवियों का भाव बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया बाबा? बोले आपने कहा बीवियों को सलाम करना, इसको हुजूर सलाम करेंगे इसका भाव बढ़ जाएगा। हमने कहा इसी को कहते बिगड़ा हुआ सुन्नी, तुमको तो सलाम करेंगे भाव बढ़ेगा। नबी फरमाते सलाम करोगे तो मियाँ बीवी का प्यार बढ़ेगा। मियाँ बीवी का प्यार बढ़ेगा। ए भाई, जब प्यार बढ़ेगा तो प्यार में कोई बीवी को तलाक देगा भाई? बोल दो,
तो क्या नहीं सलाम चालू कर देते हो? ना लफड़ा होगा ना तलाक होगी। हाँ भाई, तलाक बढ़ती जा रही है क्योंकि सलाम खत्म हो रहा है। आज कुछ लोग तो सलामे पर लड़ता है। जब बेवकूफ हो, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, तुम कहते हो सलामे पर रोको। अरे भैया तुम ना पढ़ते हो ना पढ़ो, नहीं समझे आप कितना समझे। देखो, एक माँ के दो बेटे, एक माँ के, और दोनों में 2 हाथ जमीन के लिए झगड़ा हो गया। जमीन की कीमत है सिर्फ 10,000, और दोनों भाई लड़ते लड़ते लाख रुपया इसका खर्चा हो गया, लाख उसका खर्चा। मगर सुलह नहीं। अब वकील कहता है हम जिता देंगे, फिक्र क्या करता है, नहीं कहेगा तो पैसा कैसे दोगे। और उसको कहता हम तुमको जिता देंगे, और दोनों भाई का पैसा खत्म हो गया। तो कहते मुफ्ती साहब, अबुल हक़ानी साहब, महबूब भाई सुलह करा देते तो अच्छा था। क्यों? अब पैसा नहीं है ना, तो लड़ोगे कैसे। तो दोनों में सलाम बंद था। महबूब भाई ने मिला दिया कि मत लड़ो। तो दोनों भाई ने कहा ठीक है हुजूर। गले से गले मिला। छोटा ने कहा भैया अस्सलाम वालेकुम। बड़का कहता वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाबू जो हुआ हुआ, हम दोनों भाई मिल के रहेंगे। पैसा नहीं है तो मिल ही के न रहोगे, पैसा था तो झगड़ा करोगे। समझ में कुछ आया? नहीं आया। झगड़ा हो तो सलाम बंद हो जाता है, प्यार हो तो सलाम चालू हो जाता है। जो कहे नबी पे सलाम न पढ़ो, समझना इसको भी नबी से लफड़ा हो गया है। और जो कहे सलाम पढ़ो, समझना नबी से प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक बार बोलो ना, मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मा बद में हिदायत पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नी को प्यार है नबी से, नबी को हम गुलामों से प्यार है, इसलिए हम उठते बैठते सलाम पढ़ते रहेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ महबूब भाई औरतों का भी इंतजाम है क्या जलसे में? नहीं है, है थोड़ा सा है। बहुत देर के बाद आया आप, किधर थे? तो इतना देर में आए। ये बहुत अच्छे आदमी है, मेरे बहुत खास आदमी, में पहचानता हूँ इनको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर है ये ऐसा नोट है ना कि देखना पड़ता है, नहीं तो लगेगा क्या रंग का पुड़िया है। जब समझ में आता है मोदी जी वाला 50 वाला है, नहीं तो लगेगा रंग का पुड़िया है। जब लोग कलर सब निकाल दिया है बाबा, गौर से सुनिएगा, गौर से एक बात सुनो बाबू, एक बात सुनो। अगर मेरी बहन, मेरी माँ बहन, अगर तुम्हारे कान तक इस भाई की आवाज़ जा रही है, मेरी माओ इस बेटे की आवाज़ अगर तुम सुन रही हो, तो अपने बेटे की, अपने भाई की, बहनों एक बात मान लो, ये सुन्नी, तेरा शौहर अगर सुन्नी है तो आज से सुन्नत समझकर तुमको ज़रूर सलाम करेगा, मगर पहले कदम रख के बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तब सलाम करेगा। मेरी बहन जब तक ये बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाम करना चाहे, पहले तुम कह देना शौहर अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा। छोड़ दो इनको पीछे, तुम मुस्कुराते हुए जन्नत में चली जाओ कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की सलाम। अभी तो नमाज बाकी है सिखाना, अभी सलाम, 2 बात और बताऊंगा सलाम पर, उसके बाद नमाज। 5 मिनट तकरीर बढ़ जाएगी, क्या ख्याल? नहीं ज्यादा नहीं, 5 मिनट, अरे ज्यादा नहीं। सलाम चालू करोगे तलाक बंद होगी, बोलिए इंशाअल्लाह। तलाक मत देना। सुनो ना, पूछो ना मुफ्ती साहब से, मौलाना लोगों से। हुजूर फरमाते हैं औरतों को अकल कम होती है, इसलिए 2 औरत की गवाही 1 मर्द के मुकाबले, समझ गए। और हुजूर खुलिकना मिन दलीन, औरत पसली से पैदा हुई, टेढ़ी है टेढ़ी रहेगी, सीधा ना करना वरना तलाक देनी पड़ेगी। नबी फरमाते हैं कुछ न कुछ टेढ़ी रहने देना, नजरअंदाज करते रहना। मान लो किसी को बीवी से हो गया लफड़ा, हमारी बहन और टेढ़ी और टेढ़ी और टेढ़ी होती गई, हफ्ता भर हो गया, राजी नहीं, रूठते जा रही है। तो नबी फरमाते शौहरो वो टेढ़ी है, तुम तो टेढ़े नहीं हो, अगर ये तुम्हारी बीवी और टेढ़ी हो जाए तो मन आना कहा कतबल्लाहु लहू इबादत अल्फ सना। जो शौहर रूठी हुई बीवी को खुद से शौहर जाकर रूठी हुई बीवी को गले से लगा ले और राजी कर ले, तो उस शौहर को अल्लाह 1000 साल इबादत के बराबर सवाब दे देगा। बताओ बताओ, तुम सोचते हो शान घटेगी, और नबी फरमाते राजी कर लोगे तो शान बढ़ेगी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलिए
एक मतलब मैं अपने मदरसा में बैठा था, 2 मदरसे हैं मेरे, एक लड़कियों का 16 तारीख को उसकी दस्तार रिदाए फजीलत का जलसा है, 16 अप्रैल को अभी अभी महबूब भाई ने बताया। एक लौखा में लड़कों का जलसा है, हिफ्स के दस्तार है, वो है 17 तारीख को। 2 मदरसे हैं, दोनों मदरसे मेरे बच्चे संभालते हैं। अब तो मुझको बड़ी आज़ादी मिल गई है माँ तहसीन रजा मिसबाही की वजह से, समझ गया कि नहीं। तो एक जगह मदरसा में सुबह सवेरे एक देहाती आया, देहाती समझते हैं ना आप लोग, क्या पटना वाला, गांव वाला। हाँ, सुबह सवेरे चेहरा बिगड़ा हुआ था। बोले चेहरा बिगड़ा, क्या बात है जी? बोले हुजूर क्या बताएं, रात बीवी से झगड़ा हो गया। हाँ झगड़ा हो गया तो हमारी तकरीर नहीं सुना के सलाम करो झगड़ा खत्म, जाओ सलाम कर लेना, ताबीज लेके क्या करेगा, सलाम कर लेना। बोले हुजूर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जबान से करेंगे। कहा वो बात नहीं है, झगड़ा हुआ तो रात में तलाक दे दिया। अरे तलाक दे दिया? हाँ हुजूर बड़ा पछतावा होता है, 2 बच्चे हैं, कोई रास्ता है तो निकाल दीजिए, 2 बच्चे हैं। बहुत अच्छा, तलाक तुम दो, रास्ता हम निकाले। कितने अच्छे सुन्नी हो, तलाक देकर पछतावा होता तो आते हो। मैंने कहा बोल, मुफ्ती का काम है रास्ता निकालना, कितनी तलाक दिया है? तो देहाती ने हमारा पसीना निकाल दिया। बोलता है हुजूर ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 तलाक दिया है। हमने कहा यार ये तो 2.5 तलाक कोनो किताबे में नहीं है। हाँ किसी किताबे में नहीं है। मैंने कहा जब किसी किताब में नहीं तो 2.5 तलाक दिया कैसे भाई, जवाब कैसे होगा इसका? बोले कैसे दिया 2.5 तलाक दी? बोले हुजूर 2 मरतबा का तलाक दिया और 3री मरतबा का तलाक दिया कि नहीं दिया, कुछ न कहा। कितने अफसोस की बात है सुनियो, कितने। अच्छा एक बात बताइए, ठंडे दिल से बताइए, 2 बच्चे की माँ को आपने तलाक दे दिया, एक मिसाल दे रहा है, आप तो 15 दिन में दूसरी औरत ले आओगे, ये 2 बच्चे की माँ से कौन जल्दी शादी करेगा बताओ? तो आपने तलाक देने से पहले सोचा नहीं कि इस बहन का फिर हाल क्या होगा? 2 बच्चे की माँ है, हम तलाक दे देंगे तो ये जाएगी कहाँ बेचारी? इसलिए तलाक देने से पहले, जबान खोलने से पहले सोचा करो कि तलाक कैसे दी जाती है। मुफ्तियों से पूछा करो कि तलाक कब दी जाती है, बात बात में तलाक दे देते हो। बड़े अफसोस की बात है। एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी सफा 281, बाबू शतीन निसा फसले साली, हदीस नंबर 11, सतर 3, 4, 5, 6। आल नबी फसलम शहरन मिन निसाई फतहुन फी मशरबतिन 29 लैला फकालू अलैता शहरन या रसूल अल्लाह फकाल नबी इन शहर यकून 29 लैला। आप एक सवाल का जवाब दो तो ये हदीस आसानी से समझोगे। सवाल इसलिए करता हूं कि समझ में बात आए। आप लोगों का भी बीवी से झगड़ा हुआ, लफड़ा किसी को नहीं हुआ? बाप रे बाप, सब आदमी चुप है, तो बोलने में शर्माते क्यों है जी? जो कहे हुजूर हमको कभी न हुआ, समझना सबसे बड़ा झूठा भी यही हो सकता है। जब नबी को हो गया, जब नबी को हो गया, जब अली को सरकारे फातिमा से हो गया, जब मुहद्दिस आजम उस दौर के इमाम आमा 1400 साल पहले अपने बीबी से हो गया। अरे हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी इतने बड़े पीर कि उनकी जूती का धूल मिले तो सुरमा बना डालो, उनको भी बीबी से हो गया, तो जब वलियों को हो किया है तो गुलामों का क्यों नहीं होगा? मगर तुम ऐसे गुलाम हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं ये ठीक है, कांग्रेस वाला है, ठीक है कांग्रेस वाला। हाँ सुनिए मौला साहब, एक बार बुखारी शरीफ में बाबू हुजूर को 10 बीवियों से, हुजूर को हजरत खदीजा के बाद 10 बीवियां थी। क्या बीवियां? 10 बीवियों से किसी मामले में एक ही बार इख्तलाफ हो गया तो नबी को इतनी तकलीफ हुई कि नबी ने मारा तो नहीं और नबी ने किसी को तलाक भी न दिया, अलबत्ता नबी ने कसम खा ली, ए बीवियों तुम लोगों ने ऐसी बात क्यों अपने नबी से की? 1 महीना तक तुम लोगों से मैं नहीं बोलूंगा। 1 महीना। इन फक्कत रिजल हो, सरकार का पाँव वरम था, पाँव में वरम था, एक मलिया, एक नीचे रूम था, एक लकड़ी का ऐसे ऊपर। हुजूर 1 महीना उसी रूम में जाके बैठ गए। अब नीचे बीवियां रोते रोते परेशान, अब क्या होगा? इमामुल अंबिया रूठ गए, अब क्या होगा? सरकार रूठ गए,
खाना पीना मुश्किल है, सोना जागना मुश्किल है। अब सुनो बुखारी शरीफ जल्द सानी पारा 18 सफा 918 16 17 70 है। हजरत उमर गए चुपके से बैठ के तल्लक़्त निसा या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने बीवियों को तलाक दे दिया है। 15 दिन के बाद तलाक दे दिया है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु, सरकार ने फरमाया उमर कैसी बात करते हो, मैंने किसी बीवी को तलाक नहीं दिया है। तो हजरत उमर ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर, जिसको बाहर सबने सुन लिया, एक बार आप भी कह दीजिए ना अल्लाहु अकबर। देगा 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 वो महबूब भाई, इसको मसले नहीं मालूम है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 64 बाबु फज़ल आज़ान हदीस नंबर 2 17 21 22 23 24 में लंबी हदीस है। नबी फरमाते जब अल्लाहु अकबर कहोगे, मैक से कहो, धीरे से कहो, जोर से कहो, बिला मैक के कहो, अल्लाहु अकबर कहोगे तो शैतान बस्ती छोड़ के भाग जाता है। और कितनी दूर भागता है? तो आला हजरत ने अपनी किताब ईज़ानुल अज़म में लिखा है 36 मील 55 किलोमीटर। बाप रे भाई, तो पटना से आगे चला जाएगा? नहीं चला जाएगा जी, पटना 55 किलोमीटर है और आगे चला जाएगा ना, तो भगाओ ना इसको, बोलो ना अल्लाहु अकबर। जाएगा पीछे पीछे घर, रोड पे रह गया। अरे इसको चक सिकंदर से भगाओ, हाजीपुर से भगाओ ना, वैशाली से भगाओ ना, जोर से बोलो ना अल्लाहु अकबर। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाहु अकबर, हुजूर तलाक नहीं दी है। नहीं 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 हुजूर गुफ्तगू कर लीजिए, बड़ी रो रही है बीवियां, बहुत रो रही हैं, सोना उठना बैठना मुश्किल है, खाना पीना। तो सरकार ने कहा उमर उमर कैसी बात करता है तुम, मैंने 1 महीने की कसम खाई, तुमको नहीं मालूम है? आज बोलूंगा तो कसम टूटेगी, कफारा देना होगा। आई सुन्नी भाई कसम खाता है रोज तोड़ता है, पते नहीं कि कफारा क्या होता है। हाँ इसको पता नहीं है कि कसम का भी कफारा होता है। अबे कसम खाओ नहीं, कसम खाओ तो पूरी करो, अब पूरी ना कर सको कसम तोड़ दी तो कफारा दो। कुरान में है कसम का कफारा, अगर कसम तोड़ दी तो 3 रोजे रखो, और 3 रोजे नहीं रख सकते हो तो 1 कसम का कफारा है 10 फकीरों को खाना खिलाओ। इतना आसान है, कसम खा के तोड़ दिया, कफारा नहीं दिया तो कयामत में तो देना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? कयामत से पहले कब्र में देना पड़ेगा। इसलिए कसम खाना नहीं है, कसम खाए तो पूरी करना है, कसम तोड़ दी तो कफारा देना है। नबी ने कहा उमर आज 15 दिन हुए हैं, आज बोलूंगा कसम टूटेगी, 1 माह हो जाने दो, सब बीवियों को जाकर मैं खुद से सलाम कर लूंगा। अब सुनो भैया, गौर से सुनो। आज चांद की 29 तारीख है, सरकार मगरिब की नमाज पढ़ी, नीचे आए, आयशा आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत आयशा रो रही थी, आंखों में आंसू थे। वालेकुम या रसूल अल्लाह, हुजूर हुजूर कसम टूट गई आपकी, कफारा दीजिए। क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आलमा थी, फाज़िला थी, बहुत जानकार, सारे बीवियों में सबसे मसाइल का जानकार यही थी। कहा हुजूर कफारा दीजिए। कहा क्यों आयशा? कहा ले तो शहरन 1 महीने की कसम खाई थी, आज तो 29 तारीख है सरकार, कल ना है 30 तारीख, कल ना आना था सलाम करने, 1 दिन पहले सलाम कर लिया, कसम टूट गई। नबी ने मुस्कुरा कर कहा आयशा तुमको नहीं मालूम है, कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। चांद हो गया है, नबी सलाम करने आ गया है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। देखो नबी ने सलाम किया, इस सुन्नी को शर्म आ रही है। नबी ने सलाम किया, रूठी हुई बीवी को सुन्नी को शर्म आ रही है। और दोस्त तो ऐसा बिगड़ा दोस्त मिल जाता है, बोले बीवी का मना के भाव बढ़ाओगे, न बोलती है तो न बोले, भेज दो घर। ये बेवकूफ दोस्त है, वो बेवकूफ दोस्त है कि नहीं? दोस्त को कहना चाहिए कि चलो चलो बहन हमारी कम अकल है, नबी ने खुद रूठी हुई बीवी को सलाम किया है, हम भी सलाम कर ले ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। बोलो ना, तो घर बिगड़ेगा? बोलो घर बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। तुम टेढ़े हो जाते हो, नबी ने कहा तुम सीधे पैदा हुए हो तो तुम टेढ़े हो जाते हो तो घर बिगड़ जाता है। एक टेढ़ी रहे एक सीधा रहे, घर नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज सिखाओ, मगर एक बीवी का वाकया सुनो, सुना दे कि छोड़ दे? मगर टाइम कितना हुआ भाई? टाइम कैसे छोड़ेंगे अभी? नहीं नहीं हो गया, 1 घंटा हो गया बाबू। अरे यार तो कैसे, अरे टाइम तो बहुत बाकी, क्या हमने तो शुरू ही नहीं किया है तो टाइम क्या बाकी है?
हाँ, हाँ। चलो तो बैठे रहोगे ना, दिलबर की नात सुनोगे ना, बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो चलो उठना नहीं, दिलबर भाई की नात सुनना, ठीक है, बोलिए ना इंशाअल्लाह। अब वो आ गया है क्या, वो मस्तान आया है? कहाँ है सोहराब भाई? अरे या अल्लाह, वो देखो सोहराब भाई उधर बैठे हैं, वो सोहराब भाई भी बैठे हैं। ये तो नात पढ़ते हैं तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी उठने लगते हैं, मगर कब्रिस्तान में जाके पढ़ेंगे तब ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ 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 हाँ, देखो सोहराब भाई भी आ गए, दिलवर भाई भी आ गए। एक बात सुनो भैया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है ना। हदीस का वहाबी ने भी इसका तर्जमा किया, देवबंदी ने भी किया और सुन्नी मौलाना ने भी किया, तीनों ने किया। हदीस का तर्जमा है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक सहाबी की शादी हुई तो इत्तेफाक से बीवी मिल गई, कड़क कड़क समझे, सख्त मिजाज। जब जाए तो सहाबी थे ना, नबी की बारगाह के परवरदा थे ना, जाकर बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मियाँ कहाँ थे? दोस्तों में घूमते रहते हो, छुट्टी नहीं है, कहाँ थे? उधरे रहो ना, कहलाते हो। अरे सहाबी ने सोचा अल्लाह, अभी नई नई शादी हुई है, अभी अभी बरसने लगी, आइंदा का होगा? जब जब जाए जब जब पर से, जब जब जाए जब जब पर से। बोले या अल्लाह, किससे पाला पड़ गया? तो कहा चलो हजरत उमर रज़ी अल्लाह, होता है ना भाई, अभी हम लोगों के पास भी आते हैं कुछ शौहर, तो हुजूर एक ताबीज़ दिए तो बीवी बहुत कड़क है, तो दे देते हैं कि ठंडी हो जाए। कुछ बीवी आती है, कहते हुजूर एक ऐसा ताबीज़ दिए तो, कैसा ताबीज़ बाबा? कि हमारा शौहर जो है ना, माँ की ना सुने, खाली हमरा सुने। तो ऐसा ताबीज़ देंगे तो हमको गुनाह होगा नहीं होगा? किसी बेटा को माँ से छोड़ा देंगे तो गुनाह नहीं होगा? तो हम ऐसा ताबीज़ें नहीं देते, मगर उसका दिल भी नहीं तोड़ते। बोले सबर करो, देता हूँ देता हूँ। ऐसा ताबीज़ देते हैं कि बीवी को भी माने बेटा, उससे ज्यादा माँ को माने। अब बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलो। ऐसा ताबीज़ कैसे देंगे कि माँ से छोड़ा देंगे? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि बेटों के लिए माँ के कदमों में जन्नत है, तो जन्नत से छोड़ा देंगे भाई, गुनाह होगा कि नहीं? बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ। तो मुफ्ती साहब मौलाना मुमताज साहब, तो क्या हुआ? कहा चलो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछेंगे, हुजूर रोज बीवी बरसती है, मसला बिगड़ता जा रहा है, 6 महीना से ऊपर हो गया, शादी को अब क्या होगा? तो जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ गए तो क्या देखा? हजरत उमर की बीवी हजरत उमर को डांट रही है। अरे साहबी ने देखा, अरे यहाँ बीवी बरस रही है अमीरुल मोमिनीन की। तो चलो जब अमीरुल मोमिनीन का यह हाल है तो अपना हाल क्या हो, चलो वापस। हजरत उमर ने कहा कहाँ आए थे जी, वापस जा रहे हो? कहा हुजूर एक मसला पूछना था। बोले पूछो ना। बोले क्या पूछे हुजूर? बेला पूछे हल हो गया है। बेला पूछे हल हो गया क्या? बोले कैसे हल हो गया? बोले हुजूर बीबी रोज बरसती है, तो सोचा आपसे पूछेंगे, देखा यही बरस रही है तो सबर हो गया है। हजरत उमर ने कहा नहीं समझे, बैठो मसला समझाता हूँ, बैठो बैठो सुभान अल्लाह। बोले निकाह के वक्त क्या कहता है लड़का? कबिल तो कबूल किया, खर्चा दूंगा बीबी, घर दूंगा, कपड़ा दूंगा, अलावा महर दूंगा। नहीं, अब कुछ लोग महर देवे न करता है, मरने के बाद कहता है बीबी माफ कर देना, बीबी माफ कर देना। अब मरने बाद बीबी माफ करे तो वो महर माफ नहीं होता है। मसले नहीं मालूम है तुमको? मरते दम बिस्तर पे गए जाओ माफ किया तो महर माफ नहीं होता है। मर गई बीबी तो महर का जो माल, महर उसके वारिसीन को देना पड़ेगा, वरना गुनाह होगा, कयामत में देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल तुमने माफ न किया, 4 चक्का माफ न किया, 2 लाख रुपया लूंगा माफ न किया, अब 50,000 महर जिंदगी भर बीवी माफ कर दे, बीवी माफ कर दे। कैसा सुन्नी हो जो गाड़ी माफ न कर सके, अब बीवी से महर माफ कराने चले हो, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और हम तो कहते हैं हमारी बहनों को पढ़ा दो ताकि खुद ब खुद ये लालची का मांगना बंद हो जाए। मगर अफसोस हमारी बच्चियों को तुम पढ़ाते नहीं हो दीनी तालीम। ऐ मेरी बेटियों, अगर तुम्हारे बाप से लड़का ने मांगा हो 2 लाख रुपया, मजबूरी थी बाप की, दे दिया जमीन बेचकर या कर्जा लेकर, और तुम्हारे निकाह का टाइम हो, कादी साहब कहे फला 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 इतना दिया उतना दिया, महर के अलावा कबूल किया? तो कहना नहीं 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 कबूल नहीं किया। बोले क्या? बोले महर चाहिए। बोलना महर चाहिए, इसी वक्त चाहिए। लड़का ने 2 लाख मांगा है, तुम कहना 3 लाख चाहिए।
और इसी वक्त चाहिए। क्यों? तुम मांगोगी तो कोई गुनाह नहीं होगा। क्यों? महर का तस्करा कुरान में है, महर का तस्करा हदीस में है, तो तुम्हारा हक है, मांग सकती हो। इसका कोई हक नहीं है तो मांग रहा है। मेरी बेटियों, अगर तुमने मांगना शुरू कर दिया तो लालची का मांगना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोल दो प्यार से सुभान अल्लाह तो बता दे। सुभान अल्लाह सुभान। तुम मांगना शुरू करो ताकि इसका मांगना बंद हो जाए और निकाह के वक्त समझ में आ जाए कि दूल्हा वालों के घर में रगों में खून है या पानी लेकर आया है। समझ में आ जाएगा। लालची नौजवानों, मांगना बंद करो जहेज का, ताकि अमीर की बेटी की शादी हो रही है, गरीब की भी हो जाए। बोलो ना भाई, पैसा लेंगे पैसा। काहे का पैसा लेगा भाई? हराम का। अल्लाह तो फरमाते लड़की वालों से पैसा मांग के लेना सूद है, खाना हराम है। तो सूद खाते हो, मांग मांग के सूद खाते हो। तौबा तौबा, 1 करोड़ तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए दोस्तों, क्या कहा उमर ने? क्या कहा था? खर्चा दूंगा। बीवी है, ये बावर्चन नहीं है। बीवी को रोटी खिलाना शौहर के जिम्मे है। अगर कोई बीवी रोटी न पकाए गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। आज का शौहर नाश्ता न बना तो 3 दर्जन गाली देता है, क्योंकि उसको मसला नहीं मालूम है। हजरत उमर ने कहा रोटी न पकाएगी कोई गुनाह नहीं हुआ, मगर मेरी बीवी है बाबू, अब बावर्चन का काम कर देती, उमर के लिए रोटियां पका देती हैं। और सुनो ना, ये मेरी बीवी है, कोई धोबन है क्या? धोबन तो नहीं, मगर मेरा कपड़ा धोती है ये। कोई शौहर का कपड़ा बीवी न धोए तो गुनाह नहीं होगा। खबरदार बीवी को न डांटना, तुमको मसला नहीं मालूम है। मर्जी तो उमर का कपड़ा धोती है, धोबन का काम कर देती है। और सुनो ना, ये मालका है, कोई खादमा है क्या? मगर घर में रोज झाड़ू लगाती है, रोज साफ करती है। न साफ करेगी तो खादमा रखना पड़ेगा घर को साफ करने के लिए। उमर की जिनसी जरूरत भी यही पूरी कर देती है, तो बीवी के अलावा धोबन का भी काम कर देती है, बावर्चन का भी कर देती है, खादमा का भी कर देती है। तो कभी कभी बोलती है तो उमर इसलिए चुप हो जाता है कि काम भी तो ज्यादा कर देती है। अब बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मेरी बहन, अगर तुम्हारे कान में आवाज जाती हो तो ऐसा नहीं कि कल से रोटी पकाना बंद कर देना, शौहर का कपड़ा धोना बंद कर देना। अच्छी रोटी पका के खिलाओ, अच्छा कपड़ा धो करके प्रेस करके पहनाओ, ताकि शौहर के दिल में घुस जाओ। इतना प्यार दे दे शौहर कि राजी हो जाए। नबी फरमाते हैं, जिस बीवी से शौहर राजी रहता है, जब वो मर जाती है तो उस बीवी के जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम करो, सलाम करो। भाई साहब, अब 2:30 बजने वाला है और शोरा बाकी है। और नहीं, अब टाइम लगेगा नमाज में। अरे यार, चलो मुख्तसर, चलो भैया। वजू कर लिया, सुम्मस्तकबली किबला। किबला किधर है ना? हाँ ऐसे। क्यों? नमाज के लिए किबला शर्त है। नमाज के लिए किबला, नमाज के लिए तहारत शर्त है। तहारत समझे? जिस्म पाक हो, कपड़ा पाक हो, जहां नमाज पढ़ो वो जगह पाक हो। पेशाब जहां करोगे वहां नमाज पढ़ोगे। तो कुछ लोगों को देखा ट्रेन में, इधर लेटरिंग उधर लेटरिंग, अब बीचे में मुसल्ला। अरे बुधवा, पता नहीं है नमाज के लिए जगह का पाक होना जरूरी है? तुम्हारा कैसे नमाज होगी जी? जहां चाहा वहीं पढ़ लेते हो। और इस्तकबाल किबला शर्त है कि रुख किबला की तरफ हो। मान लीजिए हाजी साहब, नमाजी साहब, 2 भाई सुन्नी नमाजी, और जंगल में हो, अब बादल छा गया, पता नहीं किबला इधर की उधर की इधर की उधर, तो फट से नियत करके नमाज पढ़ोगे, नमाज नहीं होगी। नबी फरमाते बाबू तहरी, बुखारी शरीफ। गौर करो, गौर करो, दिल पे ध्यान दो। किबला किधर है? कोई है नहीं जो पूछेंगे। तो था किबला इधर, दोनों ने कहा इधर है, इधर इधर इधर। अल्लाहु अकबर। 4 रकात नमाज पढ़ ली, आ गए मुफ्ती मुमताज। कहे नमाजी, किबला इधर है कि उधर है जी? उधर रुक करके नमाज पढ़ लिया। तो सरकार फरमाते हैं, गौर सुनिए, किबला जिधर था रहने देना, नमाज न दोहराना, नमाज तुम्हारी हो गई। क्यों? मोमिन की नियत सही होती है तो खता पर भी अल्लाह सवाब दे देता है। तो नियत सही थी ना, नमाज पढ़ने की नियत सही थी ना, तो किबला जिधर तो रहने दो ना, नमाज भी हो गई, सवाब भी हो गया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब नमाज किबला की तरफ कैसे नमाज पढ़ोगे? अल्लाह नियत कीजिए, ऐसे उठाइए हाथ, उठाइए,
उठाओ ना आप लोग भाई, कान में सटाओ, अंगूठा अंगूठा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हाथों ना दे, ऐसे अल्लाह, यही 3 उंगली को है ऐसे रखना, यहाँ यहाँ कंगुलिया को नीचे, अंगूठा ऐसे यहाँ, अल्लाह अल्लाह अकबर, यहाँ ऐसे, समझ गए? कुछ लोग ऐसे रहता है, ऐसे नियत होती ऐसे। अब बंबई में हम पहले रहते थे, बंबई मालूम है ना, बंबई अभी भी रहते हैं, अब पहले बहुत रहते थे। तो एक शख्स को देखा चौराहे पर, मस्जिद वाले, ठहरो तो जी, नियत तो ऐसे की जाती है। उसको देखा नियत कैसे करता है, उधर वाला था, तो देखिए ना कैसे करता है नियत, अल्लाह अकबर। हम अरे बाबा हाथ यहाँ तक जाए, यही जगह था हाथ बांधता है यहाँ। तो हमने सोचा भाई यहाँ क्या है बात है यार, कहीं तो हदीस होगी ना। पूरा बुखारी शरीफ पढ़ा मैंने, कहीं नहीं मिला बुखारी में कि हुजूर ने यहाँ हाथ बांधा है। नहीं नहीं नहीं, अगर है बुखारी शरीफ में तो कोई मैं का लाल बता दे। यहाँ बहुत सारे सेठ लोग रहते हैं, 10,000 रुपया उनसे लेकर इनाम दे दूंगा। कोई बताओ ना कि यहाँ नबी ने हाथ बांधा है बुखारी शरीफ में, बताओ ना। तो हमने सोचा भाई ये काहे बांधता है, बोले वो जाने काहे बांधता है। तो एक शख्स ने कहा मौलाना आपको नहीं मालूम है काहे बांधता है? बोले नहीं, बोले साइंस का दौर तरक्की कर रहा है जमाना, धीरे धीरे 20 साल के बाद यहाँ बांधेगा। हम कहा चाहे वो यहाँ बांधे कि यहाँ बांधे, हम तो यही बांधेंगे क्योंकि नबी ने यहाँ बांधा है, मेरे सहाबा ने यहाँ बांधा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला। किबला जरूर करो। अब फिर पढ़ो सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, यही ना पढ़ोगे? फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरह पढ़ो, फिर रुकू में जाओ, हत्ता तत्मईन राकिआ, मुतमईन होकर नबी फरमाते रुकू करो। अब होता क्या था, वो साहबी जो नमाज पढ़ते थे ना, समय अल्लाह लिमन, इतने पर अल्लाह। हाँ, कुछ सुन्नी भी ऐसा करता है, पूरा नहीं खड़ा होता है। समय अल्लाह, नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई। नमाज में रुकू से पूरा खड़ा होना ये वाजिब है। बिच्चे से चले गए, वाजिब छूट रहा है, नमाज कैसे होगी? पूरे खड़े हुए एक बार सुभान अल्लाह के मिकदार, तब जाकर नमाज होगी, क्योंकि वाजिब छूट रहा है। वाजिब छूटता है तो नमाज नहीं होती है। कब नमाज पढ़ना सीखोगे? बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर रुकू में के बाद सजदा में जाओ, तो कुछ लोगों को देखा है यहाँ पर दाग रहता है, हम समझ गए कि न पेशानी पे सजदा करता है, न नाक पर, ये करता है यहाँ के हड्डी पर। उसकी भी नमाज नहीं हो रही है, उसकी भी नमाज है भाई। सजदा में